आजकल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर का भर्ती हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ये कंफ्यूजन है कि क्या सर अग्निवीर ज्वाइन करना उचित रहेगा। मान लीजिए ये तो 4 साल का ही नौकरी है, अगर हमने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया तो फिर से दोबारा नौकरी करने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके विषय में कुछ वीडियो बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक में मैं अग्निवीर और एसएससी जीडी के तहत जो नौकरियाँ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं अग्निवीर के बारे में बात करूँ। देखिए, अग्निवीर है आपको 4 साल की नौकरी है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाएगी। अग्निवीर 4 साल में जो भर्ती होते हैं उसी में से प्रोविजन तो ये था कि 25%, बाद में हो गया कि 50% परमानेंट नौकरी हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आर्मी में अग्निवीर के तहत आपने ज्वाइन किया, 100 आदमी ज्वाइन किया, उसमें से 50 आदमी कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी कंटिन्यू परमानेंट, जो 17 साल कम से कम नौकरी कर सकते हैं आर्मी में, उस तरह का परमानेंट आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें से 50% मतलब 50 आदमी बाहर निकाल दिए जाएंगे 4 साल के बाद। तो उनको क्या फायदा होगा? ये फायदा और नुकसान के बारे में बात कर दूं। सीधी बात है, आज के समय में नौकरियां कम आ रही है। अब देखिए, हम सरकार की बात नहीं करते हैं या राजनीति वाली बात नहीं करते हैं, नौकरियां जेन्युइन तरीके से कम आ रहा है। नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी पे भर्ती ही नहीं आ रही, तो आप कहाँ से कर पाएंगे? अगर किसी कारण से अग्निवीर आपने निकाल लिया, अग्निवीर चले गए, 4 साल के बाद आपको निकाल देगा, तो 4 साल के बाद आपको 12 लाख रुपया आपको मिलेगा, प्लस 4 साल नौकरी करते हैं उसमें भी 12 लाख रुपया मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति अग्निवीर ज्वाइन करता है, उम्मीद रखिए कि आपका नौकरी आगे परमानेंट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। 50% मैंने कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50% को परमानेंट करने का प्रावधान है अग्निपथ योजना में। बाकी समय के साथ परिवर्तन होते रहता है या हो जाएगा, सरकार चेंज होगा, वो अलग बात है, सरकार की मैटर। मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ कि आप रखिए, आप उम्मीद रखिए कि मेरा 4 साल के बाद नौकरी खत्म है, मैं 4 साल घर से बाहर मंडी कमाने चला गया। एक बात बोल रहा हूँ कि बाहर कमाने चला गया, उसमें आपको 50 मैंने 12 लाख रुपया जो मिलता है, बिजनेस के माइंड से आप बिजनेस का आके कर सकते हैं और अपना कारोबार अपना खुद का कर सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान था कि अगर अग्निवीर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रेड वर्क सिखा दिया जाएगा। ट्रेड वर्क मतलब आपको कोई ना मैकेनिक का काम सिखा दिया जाएगा, कोई कारपेंटर का काम सिखा दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल आपको सिखा के छोड़ा जाएगा, ताकि आप बाहर आएंगे तो जो 12 लाख रुपये मिलेगा उसमें बिजनेस कर लिया। सरकार का यही मंसूबा है, सीधी बात है। लेकिन इसमें सरकार ने एक मतलब कुछ स्टेट अपने स्तर से और केंद्र सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि अगर अग्निवीर आप 4 साल नौकरी करके बाहर आते हैं तो 10% आरक्षण रहेगा, जो एसएससी जीडी के तहत, जिसमें उम्र 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। सवाल यह है कि सर हम ट्राई किस में करें, अग्निवीर में करें या एसएससी जीडी में करें? तो ट्राई दोनों में करना है। अगर हो गया तो गुड एंड वेल, नहीं हुआ तो इधर मतलब एसएससी जीडी में हो जाएगा। अगर दोनों में अगर ट्राई करते रहिएगा, अगर उधर हो गया तो 4 साल उधर नौकरी किए, क्या पता हो सकता है आपका 25% में नंबर आ जाए, आप परमानेंट हो जाए। अगर उसमें परमानेंट हो गया तो एसएससी जीडी से लाख गुना बेहतर है आर्मी, क्योंकि वहां पे आपको पेंशन मिलेगा। एसएससी जीडी में देखिए, एसएससी जीडी में पेंशन मिलेगा, लेकिन इसमें न्यू पेंशन सिस्टम मिलेगा, एनपीएस मिलता है, जो प्रॉपर मतलब पूरे तरीके से शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। और आर्मी में पुरानी पेंशन मिलती है, जिसपे मतलब रिटायरमेंट के समय जो पे रहेगा उसका 50% आपको पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाएगा। तो फायदा यही है। अगर नहीं होता है, मान लीजिए कि 4 साल के बाद आप गए और निकल के आ गए, बाहर आ गए, तो ट्राई करते रहिए एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में आपको फायदा ये है कि आपका जनरल तहिले है, मान लीजिए आपका 10% आरक्षण भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उम्र में भी आरक्षण होगा। बहुत सारे दोस्त हमको कमेंट करते हैं कि सर मान लीजिए कि 18 साल, एक्यूरेट 18 साल पर तो हमारी नौकरी होता नहीं है, अगर हो भी गया तो 19 साल या 20 साल पर होगा, उसके बाद 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद तो हमारा उम्र 44 मतलब 24 साल 25 साल हो गया, उसके बाद तो एसएससी जीडी भी नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप अग्निवीर के तहत जाके आइएगा उसके बाद आपको 10% आरक्षण मिलेगा, प्लस उम्र में भी छूट मिलेगा, ताकि आप एसएससी जीडी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां से आइए एसएससी जीडी में ट्राई कीजिए। अगर इधर भी 3 साल में वैकेंसी नहीं आती है तो आप बिजनेस माइंड से दिमाग रखिए कि 12 लाख रुपया है मेरे पास पूंजी और मैं कुछ ना कुछ बिजनेस कर लूंगा। मैं तो यही सजेशन दूंगा। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि नहीं यार, हम अग्निवीर का ट्राई नहीं करते हैं, अग्निवीर में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है, अग्निवीर में आप जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगा, प्लस अग्निवीर से रिटर्न आने के बाद भी कम से कम 3 साल का, जरूरी नहीं है कि 20 साल पर नौकरी लगेगा, क्योंकि आर्मी 17.5 से भर्ती लेना शुरू होता है। 17.5, 18.5 में अगर मान लीजिए 18-19 में हो गया, तब वो 3 साल 23 साल में हो जाएगा। उसके बाद 3 साल की छूट मिलेगा, मतलब 26-27 साल तक उम्र में आप 27 साल की उम्र तक आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं अग्निवीर से आने के बाद, प्लस उसमें 10% आपका आरक्षण रहेगा। तो हो सकता है कि डबल चांस हो जाएगा। बाकी आप देखते रहिए, हम तो कहेंगे कि ट्राई करते रहिए, जहां हो जाए वहां गुड एंड वेल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।